निशिकांत दुबे जी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है काफी आधी रात को कि उनको सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ सकती है क्योंकि उन्होंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था। सीधे आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों को भाषण पसंद नहीं आया सत्ता पक्ष को। चक्रव्यूह में उन्होंने क्या भाषण दिया? उनको न इतिहास पता, न भूगोल पता, न हमारे भगवान पता। कौन सा ऐसा भाषण दे दिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी आई है? बताइए। 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है। माननीय मोदी जी बरसों बाद, 60 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। वायनाड गए, वो वायनाड में उनको लगा कि भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छा से किया या नहीं किया। उनको वहां समझ में आ गया कि वायनाड की पूरी सहानुभूति, पूरी समझदारी, पूरा केरल इस सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी ने जिस तरह से एक्शन लिया, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से एक्टिव हुए, उस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कांग्रेस कर ही नहीं सकती। आरएसएस के लोग वहां लगे हुए हैं दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। तो इनका जो मुद्दा रहा है संविधान में हिंदू मुस्लिम करने का, बांटने का, कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं करें, जब वायनाड में वो फेल हो गया तो रात में क्या करते? तो नहीं होता है खुरखुरी होना, गोल पोस्ट चेंज करना। अरे आपको क्यों ईडी का रेड होगा? क्यों इतना परेशान हो रहे हो यार? नीतीश कुमार जी जब आपके साथ चले गए, आज तक आप बताइए कि नीतीश कुमार जी के यहाँ ईडी का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, ललन सिंह जी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, ईडी का रेड हुआ? एक उदाहरण बताइए। उद्धव ठाकरे जी के यहाँ ईडी का रेड हो गया, किसके यहाँ ईडी का रेड हो? तो ये केवल गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वायनाड से भड़काना चाहते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टें आई है और जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि पिछले 6 साल से केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण वायनाड के उन लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा था, जबकि पूरी की पूरी भारत सरकार, पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार चाह रहा था कि इन लोगों को हटाइए, इन लोगों को हटाइए। लेकिन चूंकि वो मुसलमान होंगे, उनको मुस्लिम वोट बैंक की राज, उनको तो आदमी के जान की परवाह। इसीलिए राहुल गांधी जी के किसी भी स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और अभी वायनाड में है और मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीति नहीं करें। वायनाड का जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी अच्छा निशिकांत दुबे जी, बस एक और सवाल आपसे ले लें। उसमें ये कि इंडी गठबंधन के जो उनके सहयोगी दल के नेता रहे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इन सभी ने इसी तरह से ट्वीट किया था। बाद में उनके साथ क्या हुआ सबने देखा, तो डर होगा ही ना उनके अंदर, राहुल जी के अंदर। अरे ये लोग तो घोटाले में थे, ये लोग तो सरकार चला रहे थे, ये लोग तो शराब घोटाले में थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों का बेल नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट भी तो है, हमारे से नहीं चलता ना। सुप्रीम कोर्ट तो भारत की न्यायपालिका तो कम से कम इंडिपेंडेंट है, ये पूरी दुनिया जानती है। जब उनको बेल मिल जाता है तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया। या आज यदि हेमंत सोरेन जो है जेल के बाहर निकल गए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया, तो न्यायपालिका अच्छी है। केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही है, कि इनको मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी आप समझिए हमसे गाइडेड है। दूसरा सवाल ये है, ये कौन सी सरकार चला रहे हैं भाई जो इनके यहाँ ईडी की रेड हो जाएगी? नेशनल हेराल्ड, सही बात है कि बिना 1 रुपया खर्चा किए इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति ले ली है, तो नेशनल हेराल्ड में पूछताछ चल रही है जी। फिर इसके अलावा इनके ऊपर रेड होने की क्या स्थितियां हैं, क्या संभावना है? दूसरा, चक्रव्यूह का भाषण जो है, जब इनको यही नहीं पता कि चक्रव्यूह 7 लोगों ने किया, ये 6 लोग कर रहे हैं। आप ये समझिए कि कई एक डिस्टॉर्टेड जो है कहानियां जिससे चलते हैं, चक्रव्यूह की बात करते हैं, वो किसी भी महाभारत तो निशिकांत दुबे जी, आपका तो यही कहना है कि जो गोल पोस्ट है उसको बदल रहे हैं, क्योंकि वायनाड में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और जिस तरह से केंद्र सरकार ने मदद पहुंचाई, कहीं ना कहीं वहां के सांसद होने के नाते उन पर जो आम लोग हैं या फिर जो के स्थानीय लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।